हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 6 जिला परिषद की टोटल 85 सीटों पर और पंचायत समिति की टोटल 144 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे कल देर शाम तक घोषित किए गए। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, वाशिम, पालघर, धुले, नंदुरबार, अकोला में जिला पंचायत और पंचायत समितियों के लिए उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला परिषद के चुनाव की। तो जिला पंचायत के नतीजों की बात करें तो नागपुर में टोटल 16 सीटें थी, जिनके नतीजे कल घोषित किए गए। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, बीजेपी को 3 सीटें मिली है, शिवसेना को कोई भी सीट नहीं मिली, एनसीपी को 2 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। तो इस तरीके से नागपुर में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको यहाँ बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। यहाँ पे गठबंधन नहीं था इनका। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वाशिम, और वाशिम में टोटल 14 जिला परिषद की सीटें थी जिस पर उपचुनाव हुए। और यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई है, बीजेपी के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट गई है। तो वाशिम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एनसीपी। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पालघर, और पालघर में बीजेपी और शिवसेना काफ़ी मजबूत स्थिति में रहती हैं। उनका गढ़ माना जाता है पालघर, और पालघर में टोटल 15 सीटें थी जिस पर उपचुनाव हुआ था। 15 सीटों में कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं गई। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें मिली, शिवसेना को 5 सीट, एनसीपी को 4 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई। तो पालघर में शिवसेना और बीजेपी दोनों को बराबर सीटें मिली। नेक्स्ट हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है धुले, और धुले में टोटल 15 सीटें थी जिस पर ये चुनाव हुए थे। 15 सीटों की बात करें तो 15 में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें गई। वहीं शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के खाते में 2 सीटें गई, एनसीपी के खाते में 3 सीटें गई थी और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं गई। तो धुले में सबसे बड़ी पार्टी जो है कि इन नतीजों के हिसाब से बीजेपी रही, जिसके खाते में 8 सीटें गई। नेक्स्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है नंदुरबार, और नंदुरबार में टोटल 11 सीटें थी। इन 11 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, बीजेपी के खाते में 4 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट और एनसीपी के खाते में 1 सीट गई और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं गई। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अकोला। नेक्स्ट अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अकोला। अकोला में जो है कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई, बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 9 सीटें गई हैं। तो ये टोटल जिला परिषद के सीटों के रिजल्ट थे। इसके बाद अभी हम बात करेंगे जिला पंचायत समितियों के जो उपचुनाव हुए उनके नतीजों के बारे में। अब पंचायत समिति चुनाव के नतीजों की बात कर लें तो पंचायत समिति के चुनाव नतीजे इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस को 35 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, यानी बीजेपी को 33 सीटें मिली। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के खाते में 16 सीटें गई, शिवसेना के खाते में 22 सीटें गई और अन्य के खाते में 38 सीटें गई। तो कांग्रेस पार्टी पंचायत समिति में सबसे ज़्यादा सीट जीतने में सफल रही। वहीं महाविकास अघाड़ी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की।